गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बाणी बाणी गुरु अमरदास जी महाराज। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार हैं। काइया कामण अत सलायु, पिर बसै जिस नालै। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। आप उपदेश देते हैं कि हम सबको उस परमात्मा की तलाश है। हमें अच्छी तरह खोल खोल कर समझाते हैं कि उस मालिक से मिले बगैर हमारा देह के बंधनों, जन्म मरण के दुखों और 84 के चक्कर से किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। हम अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों ही जगह जाकर उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस शब्द में गुरु अमरदास जी अपना अनुभव बयान करते हैं कि परमात्मा कहाँ है। वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर, हमारी देह के अंदर है। अगर कोई असली हरि मंदिर या गुरुद्वारा है, मस्जिद, ठाकुर द्वारा या गिरजा है, तो वह केवल हमारा शरीर है। वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर वसता है। हमारी यह देह एक बड़ा खूबसूरत शहर है। इसमें रहते हुए ही हम उस मालिक को ढूंढ सकते हैं। वापिस जाकर मालिक से हमेशा के लिए मिलाप कर सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर मंदिर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुए। हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जहाँ हरि वसता है, परमात्मा निवास करता है। वह हमारे शरीर के अंदर रहता है। अगर मालिक के रहने का कोई असली मंदिर है तो वह हमारा शरीर है, हमारी देह है। लेकिन हम दुनिया के जीव बड़ी अजीब अक्ल के मालिक हैं। अपने हाथ पैरों द्वारा ईंटों पत्थरों से मालिक के रहने की जो जगह बनाते हैं, उनमें जाकर हम दिन रात उस परमात्मा को ढूंढने में लगे हुए हैं, बजाय उस जगह के जिसे परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया गया है। इतिहास पढ़कर शर्म आती है कि अगर हमारे बनाए हुए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की कभी गलती से भी कोई दीवार गिर जाए तो हम उस परमात्मा के बनाए हुए हरि मंदिरों को हजारों की गिनती में गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अपने आप को शहीद कहलवाते हैं, मजहब के रखवाले कहलवाते हैं। अगर एक दूसरे का खून करने से ही परमात्मा मिल सकता तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। लेकिन यह हमारा ख्याल गलत है। जिनका उस परमात्मा के साथ प्यार होता है, वे उसकी रचना के साथ भी प्यार करते हैं। हम सबके हाथ पैर, नाक, मुंह वगैरह एक जैसे हैं। हमें बनाने वाला भी केवल एक ही परमात्मा है। वह हम सबके अंदर बैठा हुआ है। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो हम उस परमात्मा से भी नफरत कर रहे हैं। अगर हम किसी को बुरा समझते हैं तो उस परमात्मा को भी बुरा समझ रहे हैं। जिनके दिल में परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार होता है, वे उसके बंधुओं से भी प्यार करते हैं। गुरु साहिब हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर या वजूद के अंदर है और हमें इस शरीर में ही उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, यह सब 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इस जेल खाने में से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही दरवाज़ा रखा है और वह है इंसान का जामा। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, लख 84 जीन सवाई, मानस कऊ प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए जाए दुख पायदा। उस परमात्मा ने अगर किसी को यह फख या मान बख्शा है कि वह परमात्मा की भक्ति करके, उसके मिलाप करके, तो केवल इंसान के जामे को दिया है। गुरु साहिब बड़ी सुंदर मिसाल देकर समझाते हैं कि इंसान का जामा इस तरह है जिस तरह सीढ़ी का आखिरी डंडा होता है। कोशिश करेंगे मकान की छत पर पहुंच जाएंगे। अगर पैर फिसला तो नीचे आ गिरेंगे। अगर देह में बैठकर मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर लेते हैं तो जन्म मरण के बंधनों, 84 के दुखों से हमेशा के लिए छूट जाते हैं।
अगर यहाँ आकर मन के अधीन होकर दिन रात विषय विकारों, शराबों कबाबों आदि में ही भटकते रहते हैं तो इनका नतीजा भुगतने के लिए बार बार देह की कैद में आना पड़ता है। इसीलिए हिंदू महात्मा इसे नर नारायणी देह कहकर बयान करते हैं। मुसलमान फ़कीर इसे अशरफुल मखलूक़ात कहकर याद करते हैं और यहूदियों का विचार है कि परमात्मा ने हमें अपनी शक्ल पर बनाया है। ईसा मसीह ने इसे जिंदा खुदा का मंदिर कहा है। हजूर महाराज जी इसे सृष्टि का सिरताज कहकर समझाया करते थे। अगर हम मालिक से मिलने की कोशिश कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं, तो वह केवल इंसान के जामे में आकर ही ढूंढ सकते हैं। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद ही हमें मालिक ने यह जन्म, यह इंसान का जामा बख्शा है और सिर्फ इसीलिए बख्शा है कि हम इसमें बैठकर मालिक की भक्ति करके उससे मिलाप कर सकें। फिर सच्चे ते सदा सुहागण, गुर का शब्द संभाले। गुरु साहिब फरमाते हैं कि हमारी आत्मा स्त्री है और वह परमात्मा इसका पति है। यह आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलकर ही सुहागिन हो सकती है, तभी इसका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। जब तक हम वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिलते, हमारी हालत दुहागिन स्त्री के समान है जो अपने पति के चरणों से बिछुड़ी हुई है और जिसे इस दुनिया में हर तरफ दुख ही दुख सहने पड़ रहे हैं। यह आत्मा परमात्मा के साथ वापस जाकर कब मिल सकती है, कैसे मिल सकती है? आप प्यार के साथ समझाते हैं, गुर का शब्द संभाले, कि आत्मा परमात्मा से तभी मिल सकती है जब हम गुरुमुखों के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई करें। अगर मुक्ति प्राप्त करने का कोई साधन है तो वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। यह शब्द कहाँ है, इसकी कमाई इस प्रकार करनी है। इसका भेद केवल गुरुमुखों, संतों, महात्माओं से ही पता चलता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, संतो गुरुमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। अगर कोई पूरा गुरु मिल जाए, वह नाम या शब्द या उसका भेद बता दे और हम नाम या शब्द की कमाई कर लें, तब कहीं हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं, वापस जाकर मालिक से मिलाप कर सकते हैं। किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देख लें, सब इसी बात पर जोर देते हैं कि जो कुछ मिलेगा सिर्फ नाम या शब्द की कमाई से ही मिलेगा। सभी मजहबों के अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन जो सार वस्तु है, सच्ची रूहानियत है, वह सब मजहबों की तह में एक ही चीज़ है। लेकिन हम उस हकीकत की तह में पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। बाहर के रस्मों और रिवाजों से ही बंधे रहते हैं और इन्हीं को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। सब महात्मा यही उपदेश देते हैं कि मुक्ति प्राप्त करने का अगर तो कोई साधन है तो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। मैंने पहले भी सत्संग में कई बार अर्ज की है कि शब्द दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। वर्णात्मक शब्द उसे कहते हैं जो हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। हमने अपने अपने प्यार में आकर जितने भी परमात्मा के नाम रखे हैं, वे सभी हमारे लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। लेकिन जिस नाम या शब्द की गुरु साहिब महिमा करते हैं, वह धुनात्मक शब्द है। वही सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है। वह न आंखों से देखा जा सकता है, ना ज़बान से बोला जा सकता है और ना ही कानों से सुना जा सकता है। ऋषि मुनि उसे अनहद नाद कहकर बयान करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको अनहद नाद के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है तो इसी चैनल में जाकर आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से बताया गया है कि अनहद नाद क्या होती है, इसकी आवाज़ किस किस तरह से सुनाई देती है और इसकी आवाज़ सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। गुरु अंगद साहिब उस सच्चे शब्द या नाम की महिमा करते हुए फरमाते हैं, अखीं वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां वाजो चलना बिन हत्थां करना, जीभै वाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै
तव खसमै जा मिलना। इसी शब्द या नाम का भेद हासिल करने के लिए हम गुरुमुखों की संगति करते हैं, ताकि हम मुक्ति प्राप्त कर सकें, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। ये जितने भी हमारे वर्णात्मक नाम हैं, हमारे साधन हैं। वह धुनात्मक शब्द हमारा ध्येय है। वर्णात्मक के जरिए हमें अपने ख्याल को धुनात्मक नाम के साथ जोड़ना है। इन लफ्ज़ों के प्यार में आकर हमें कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों में नहीं फंसना चाहिए। एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू नहीं कर देना चाहिए। हमारे झगड़े उसी समय तक हैं जब तक कि हम उस सच्चे नाम से बिछुड़े हुए हैं, लफ्ज़ों के चक्करों में पड़े हुए हैं। संत महात्मा हमें इन भ्रमों और झगड़ों में से निकालकर हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ने के लिए आते हैं। ये जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं, इन सब की कोई ना कोई मियाद है। कोई 100 साल पुराना है तो कोई 1000 साल पुराना है। हमने परमात्मा के कई नाम रखे, कई भूल गए। हजारों अनेकों महात्मा आएंगे और हजारों अनेकों लफ्ज़ों के द्वारा उस मालिक को याद करेंगे। स्वामी जी महाराज आए, हमने उस परमात्मा को राधा स्वामी कहकर याद करना शुरू कर दिया। गुरु नानक देव जी महाराज आए, हमने उस मालिक को वाहिगुरु कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मोहम्मद साहिब आए, हम परमात्मा को अल्लाह कहने लगे। श्री रामचंद्र जी महाराज आए तो हम उसे राम राम कहकर पुकारने लगे। लेकिन ज़रा विचार करके देखें, उन महात्माओं को आए कितना समय हुआ है। स्वामी जी महाराज को आए सिर्फ 100 साल हुए हैं। गुरु नानक देव जी महाराज को आए 500 साल हुए हैं। मोहम्मद साहिब को आए 1400 साल हुए हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी महाराज को आए हुए इससे भी ज़्यादा समय हुआ होगा। तो जितने भी ये हमारे नाम हैं, इनकी मियाद मालूम की जा सकती है। लेकिन जिस नाम की महात्मा यहाँ महिमा कर रहे हैं, उस नाम के बारे में गुरु अमरदास साहिब जी फरमाते हैं, नामे ही ते सब किछ होया। यानी यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इस सब की रचना परमात्मा ने नाम के द्वारा की है। जिस नाम ने सृष्टि की रचना की है, उसका समय या मियाद हम कैसे निश्चित कर सकते हैं? मुसलमान फ़कीर समझाते हैं कि कुन लफ्ज़ ने सारी दुनिया की रचना की है। ईसा मसीह जी का कथन है कि वर्ड ने सारी दुनिया की रचना की है। महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मजहबों और मुल्कों में आकर अलग अलग लफ्ज़ों के ज़रिए उस सच्चे शब्द को बयान करने की कोशिश की है। हम मुक्ति तभी हासिल कर सकेंगे जब हम हमेशा के लिए शब्द या नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ लेंगे। यह शब्द या नाम कहीं बाहर नहीं है, यह हमारे शरीर के अंदर है। जब भी यह नाम की दौलत मिलेगी, हमारी देह के अंदर ही मिलेगी। हमारे वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथियाँ उसी नाम की महिमा से भरी पड़ी हैं। उन्हें पढ़ने से हमारे अंदर उस नाम की कमाई करने का शौक़ और प्यार पैदा होता है। नाम के अभ्यास के साधन और तरीके का पता चलता है। लेकिन वह नाम की दौलत ग्रंथ पोथियों में नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर की किताब नुस्खों से भरी होती है, पर दवाई उसकी अलमारी में होती है। महाजन की बही में करोड़ों रुपयों के लेन देन का हिसाब होता है, लेकिन रुपया उसकी तिजोरी में होता है। अगर किसी के पेट में दर्द हो और वह किताब में लिखे नुस्खों को याद करना शुरू कर दे, तो दर्द से उसका छुटकारा नहीं हो सकेगा। जब उस नुस्खे के अनुसार वह दवा बनाकर खा लेगा, तो उसे डॉक्टर के पास जाने की फ़ायदा प्राप्त होगा और बीमारी से छुटकारा हो जाएगा। इसी प्रकार ग्रंथ पोथियाँ पढ़ने से हमारा ख्याल नाम के साथ नहीं जुड़ सकता। जो कुछ हम पढ़ते हैं, उस पर अमल करने ही हमारा ख्याल शब्द या उस नाम के साथ जुड़ सकता है। सिर्फ लड्डू लड्डू कह लेने से पेट नहीं भरता, लड्डू बनाकर खा लेने पर ही हमारा पेट भरेगा। अगर हमें कहीं सफ़र पर जाना हो तो हम सबसे पहले टाइम टेबल देखेंगे, गाइड बुक पढ़ेंगे। इससे हमें पता चलता है कि स्टेशन में गाड़ी कितने बजे आती है, कितना किराया है,
इतना लंबा सफ़र है, रास्ते में गाड़ी कहाँ कहाँ बदलनी होगी। जब हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करके हम स्टेशन पर जाकर टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, तब कहीं मंजिल मकसूद पर पहुंचने का भरोसा होता है। अगर सारा दिन घर बैठकर हम टाइम टेबल ही पढ़ते रहेंगे, तो जितनी देर मर्जी इसमें लगे रहें, हमारा सफ़र पूरा नहीं हो सकेगा। घर में बैठे ही रह जाएंगे। इसी प्रकार जब तक हम ग्रंथ पोथियों को पढ़कर उन पर अमल करना शुरू नहीं करते, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे जितने भोग डाल लें, पाठ कर लें, कुछ फायदा नहीं हो सकता। हमारे वेद शास्त्र, ग्रंथ तथा धर्म पुस्तकें क्या हैं? ऋषियों मुनियों, गुरु साहिबानों, संतों महात्माओं, पीर पैगंबरों ने मेहनत करके मालिक से मिलाप किया। उन्होंने जो जो नज़ारे रास्ते में देखे, जो जो रुकावटें उन्होंने रास्ते में देखीं, उन सब का जिक्र उन्होंने ग्रंथ पोथियों में कर दिया। उन्हें पढ़ने से हमें अपनी मंजिल मकसूद का पता चलता है, रूहानी रास्ते की दुश्वार घाटियों का पता चलता है। जो कुछ हम पढ़ते हैं, उसके द्वारा ना तो ये दुश्वार घाटियाँ पार हो सकती हैं और ना ही मंजिल मकसूद नज़र आती है। जब हम उस पर अमल करना शुरू कर देंगे, तो हमारे रास्ते से ये रुकावटें भी दूर हो जाएंगी और हमें अपनी मंजिल मकसूद भी नज़र आने लगेंगी। ग्रंथ पोथियाँ पढ़ना इसी प्रकार है जिस प्रकार एक मैले बर्तन को साफ करना। लेकिन मैले बर्तन को किस लिए साफ किया जाता है? ताकि वह कोई चीज़ रखने के लिए काबिल हो जाए। मैले बर्तन से साफ बर्तन अच्छा है, लेकिन साफ बर्तन से भी भरा हुआ बर्तन ज़्यादा अच्छा है। जिस हृदय में हम नाम रूपी अमृत डालना चाहते हैं, उस हृदय को हम महात्माओं की पुस्तकों को पढ़कर और उनमें लिखे उनके तजुर्बों से फ़ायदा उठाकर शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। लेकिन बर्तन को सिर्फ साफ करने से ही काफ़ी नहीं है, उसका इस्तेमाल करने की भी कोशिश करनी चाहिए। उस शुद्ध हृदय को नाम रूपी अमृत से भरने की भी कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए महात्मा प्यार से समझाते हैं कि ग्रंथ पोथियाँ, वेद शास्त्र आदि पढ़ने चाहिए, क्योंकि जब तक महात्माओं के तजर्बे के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमें ना मालिक का पता चल सकता है और ना उससे मिलने का शौक व प्यार पैदा हो सकता है। लेकिन पढ़कर ही छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि जो कुछ महात्मा समझाते हैं उस पर चलने की कोशिश भी करनी चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी ज़्यादा जोर ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों के पढ़ने पर है, और पढ़ते भी हम खुद नहीं हैं, ठेके पर पढ़वाते हैं। हम खुद तो दफ्तरों की फाइलें, सिनेमा की सैर तथा तमाशों में भागे फिरते हैं, और भाई अथवा पंडित घर में पाठ किए जाते हैं। मन में सोचते हैं कि हम कितना पुण्य कमा रहे हैं। अगर खुद बैठकर पढ़ते या सुनते तो मन को ठोकर लगती, दुनिया की असलियत का पता चलता, खुद की असलियत का पता चलता, परमात्मा का पता चलता, उससे मिलने का शौक और प्यार पैदा होता। उसे पढ़ने का भी फायदा होता, पढ़वाने का भी फायदा होता। लेकिन हम तो एक रीति या रिवाज समझकर पढ़ लेते हैं, ना तो वाणी पर विचार करने की कोशिश करते हैं और ना उसे समझने की। महात्मा हमें पढ़ने से नहीं रोकते, लेकिन पढ़ने के बाद उस पर अमल करने पर जोर देते हैं। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखै एक गल, होर होमै चखना चाख। अगर हम सारी जिंदगी पढ़ते रहें, सांस सांस पढ़ते रहें, फिर भी सिर्फ एक ही बात हमारे लेखे में लगनी है, और वह है सुरत का शब्द को पकड़ना और नाम की कमाई करना। गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, पढ़ पढ़ थकै संत न आई। अगर हम पढ़ते पढ़ते थक कर चूर भी हो जाएं, तो भी हमारे मन को सुख और शांति नहीं मिल सकती। पढ़ने में सुख और शांति नहीं है, जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने में है। आप समझाते हैं कि वह शब्द या नाम हमारी देह में है। हमारी रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है।
इस सफ़र की दो मंजिलें हैं, एक आंखों तक है और दूसरी आंखों के ऊपर। हमारे सोचने का केंद्र आंखों के पीछे है। हमारा ख्याल इस जगह से उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। जब तक हम अपने फैले हुए ख्याल को वापस समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, तब तक हमारा ख्याल कभी उस शब्द या नाम के साथ नहीं जुड़ सकता। जब हमारा ख्याल यहाँ इकट्ठा हो जाता है, तब मालिक की दरगाह से उठ रही मीठी से मीठी तथा सुरीली से सुरीली आवाज़ का पता चलता है। यह वाणी हम सबके अंदर धुनकारें दे रही हैं। यहाँ ना कौम का सवाल है, ना शब्द का और ना ही मुल्क का। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको इसी रास्ते से जाकर अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। जब तक हम अपने ख्याल को उस नुक्ते पर इकट्ठा नहीं करते जहाँ दाता दान और बख्शिश कर रहा है, जहाँ वह नाम रूपी अमृत बरस रहा है, तब तक हम उस अमृत को कभी नहीं पी सकते। वह अमृत हमारे अंदर दोनों आंखों के दरमियान बरस रहा है, लेकिन हमारा ख्याल यहाँ से उतरकर कभी काम क्रोध की लहरों में बह जाता है, कभी बाल बच्चों के प्यार में उलझ जाता है, तो कभी कौमों मुल्कों के झगड़ों में फंस जाता है। जब तक हम अपने ख्याल को बाहर की चीज़ों से निकालकर इस स्थान पर नहीं लाते, अपने हृदय को साफ और निर्मल नहीं करते, तब तक यह नाम रूपी अमृत से कभी भर नहीं सकता। गुरु रामदास जी उपदेश देते हैं, 9 दरवाजे नमे दर फीके, रस अमृत 10वें चुवीजे। आंखों से नीचे नीचे 9 दरवाजे हैं, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, 2 आंखें, मुंह तथा नीचे 2 इंद्रियों के सुराख। हमारा ख्याल आंखों के केंद्र से नीचे उतरकर 9 द्वारों के जरिए संसार की फीकी लज्जतों में उलझा हुआ है। हम इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों के पीछे दौड़ते फिर रहे हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब हम इन 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर अंदर 10वीं गली में पहुंचेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वहाँ नाम रूपी अमृत बस रहा है। जब तक हम उस अमृत को नहीं पीते, हमारे मन में तृप्ति और शांति नहीं आ सकती, और तब तक हमारा ख्याल शराबों, कबाबों, विषय विकारों तथा दुनिया के धंधों की ओर से नहीं निकल सकता और वापस अपने ठिकाने नहीं पहुंच सकता। अगर मुक्ति प्राप्त करने का कोई साधन है, तो वह केवल अपनी सुरत अथवा आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सदा हजूर दूर ना जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो। वह मालिक कहीं जंगलों पहाड़ों में, मंदिरों मस्जिदों में छिपा नहीं बैठा है। वह हमारे नज़दीक से नज़दीक है, हमारी देह के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। हमें केवल सतगुरु के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई करके अपने शरीर के अंदर जाकर परमात्मा को पहचानने की कोशिश करनी है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाण, गत मित तिन ही पाई। जो सज्जन अपने अंदर जाकर शब्द के साथ ख्याल को जोड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, ऐसे गुरुमुखों को ही असली इज्जत प्राप्त होती है। हम अपने आप को कब पहचान सकते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से परे हो जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन, यानी आत्मा की पहचान द्वारा ही परमात्मा की पहचान की जा सकती है। जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, तब तक हमें परमात्मा का कुछ भी पता नहीं चलता है। और हमें यह भी पता नहीं चलता कि हम परमात्मा को किस तरह से ढूंढ सकते हैं। जब हमें खुद का ही ज्ञान नहीं, तो हमें किसी दूसरे का ज्ञान कैसे हो सकता है? इसीलिए सबसे पहले अपने आप को पहचानना है। पहचान तभी सकते हैं जब हम मन और माया के दायरे से परे चले जाएंगे। हमारी आत्मा के ऊपर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के 3 पर्दे चढ़े हुए हैं। शब्द या नाम की कमाई के द्वारा इन सबके संबंधों और बंधनों से छुटकारा हो सकता है।
तब कहीं जाकर हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र होती है। तब अपने आप का पता चलता है और नाम की कमाई, नाम का प्यार और शौक आत्मा को हमेशा के लिए अपने असल में मिला देता है। जब तक हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र नहीं होती, वह अपने असल से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, लेकिन जब बारिश बनकर ज़मीन पर गिरता है तो कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है। जब सूर्य की तपिश मिलती है, यही गंदा पानी भाप के रूप में साफ होकर ऊपर की तरफ उठता है तो सीधा जाकर बादलों में समा जाता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश थी, लेकिन मन का साथ लेकर अति मैली और गंदी हो चुकी है, कर्मों के चक्कर में फंस गई है। जब सद्गुरु की शरण में जाकर हम शब्द या नाम का अभ्यास करते हैं तो हमारी आत्मा मन का साथ छोड़कर निर्मल और पवित्र हो जाती है और वापस जाकर परमात्मा से मिलकर परमात्मा का ही रूप बन जाती है। हर की भगति सदा रंग राता, हौमै बिच्चो जाले। अगर वह परमात्मा हमारे सबके अंदर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? गुरु अमरदास जी कहते हैं, आपे गुप्त प्रगट है आपे, कि वह परमात्मा जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते में व्याप्त है, लेकिन किसी जगह गुप्त रूप में है और किसी जगह प्रकट है। वह गुप्त क्यों है और प्रकट किस प्रकार हो सकता है? हमारे और परमात्मा के दरमियान हौमै अथवा अहंकार की जबरदस्त रुकावट है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हौमै जाए। अगर हमारे अंदर से हौमै चली जाए तो हम जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी उपदेश देते हैं, एका संगत इकत गृह बसते, मिल बात ना करते भाई। दोनों एक जगह रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन फिर भी आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी शरीर के अंदर है और परमात्मा भी शरीर के अंदर ही है, लेकिन न आत्मा ने कभी मालिक के दर्शन किए और न यह सुहागिन हुई। गुरु अर्जुन देव जी का इसका कारण बताते हैं, अंतर अलख न जाई लखया, बिच पर्दा हौमै पाई। वह परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमें नजर नहीं आता, क्योंकि हमारे और परमात्मा के दरमियान हौमै का बड़ा जबरदस्त पर्दा है। जब तक यह हौमै की बीमारी हमारे अंदर से दूर नहीं होती, तब तक हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, हमारी आत्मा कभी निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती। अब सवाल पैदा होता है कि यह हौमै क्या चीज़ है? हम हर रोज़ सोचते रहते हैं कि यह मेरी कौम है, मेरा मज़हब है, मेरा मुल्क है, मेरी औलाद है। यह जो कुछ भी नज़र आता है सब कुछ परमात्मा का है। हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं। जिन चीज़ों को हम अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये न आज तक किसी की बनी हैं और ना ही किसी की बन सकती हैं। हम इनसे प्यार करके इन्हीं का ही रूप बने बैठे हैं। जिन जिन शक्लों के साथ हमारी सारी उम्र मोह या प्यार करके हम बंधे रहते हैं, मौत के वक्त वही शक्लें हमारी आंखों के आगे पीछे फिरना शुरू कर देती हैं और मौत के समय जिस ओर इशारा ख्याल होता है और हम उसी राह में बहे चले जाते हैं। यह विचार गलत है कि मौत के समय हम परमात्मा को याद कर सकेंगे। हम देखते हैं कि जिन शक्लों के साथ हम दिन भर मेलजोल रखते हैं, उन्हीं के सपने हमें रातों को आते हैं। यह हमारे वश में नहीं कि रात को चाहे जिसका सपना ले आए। जिनसे जागृत अवस्था में हमारे मन का मेलजोल और संबंध होता है, हमें रातों को भी उन्हीं के सपने आते हैं। इसी प्रकार जिन शक्लों के साथ हम सारी उम्र प्यार करते हैं, वही शक्लें अंतिम समय में अपने आप हमारी आंखों के सामने आएंगी। अगर हमने जिंदगी में कभी भूले भटके भी परमात्मा को याद नहीं किया, तो मौत के वक्त परमात्मा की याद नहीं आ सकती। इसीलिए गुरु साहिब प्यार के साथ समझाते हैं कि उस चीज़ के साथ प्यार पैदा करना चाहिए जो कभी नाश नहीं होती,
कभी फना नहीं होती। गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसह त्यायदा। वह परमात्मा कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो सज्जन उस महात्मा, उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। अगर हम दुनिया की शक्लों और पदार्थों की भक्ति और पूजा करेंगे तो बार बार जन्म मरण के दुखों में आना पड़ेगा। अगर उस मालिक की भक्ति करेंगे जिसने इस सारे संसार की रचना की है और जो जन्म मरण से परे है, तो हम भी वापस जाकर परमात्मा से मिल जाते हैं। इसीलिए यह होमे है, खुदी है, अहंकार है, दुनिया का मोह है, प्यार है, जो बार बार हमें देह की कैद में खींचकर ले आता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब हम शब्द या नाम की कमाई करते हैं तो हमारे अंदर हौमे खत्म हो जाती है, हमारे रास्ते से हौमे की रुकावट दूर हो जाती है। हमारा मन लज्जतों का आशिक है। इसकी आदत है कि किसी न किसी चीज़ से प्यार करता है, किसी न किसी के मोह में उलझा रहता है। जब तक इसे दुनिया के मोह या दुनिया के प्यार से ऊंचा और पवित्र प्यार नहीं मिलता, यह दुनिया के मोह या प्यार को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। उस शब्द या प्यार दुनिया के प्यार से कहीं ऊंचा और पवित्र है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा। उस नाम के अमृत की लज्जत बड़ी मीठी और पवित्र है। उस लज्जत को पाकर दुनिया की सब लज्जतें फीकी पड़ जाती हैं। हमारे अंदर से अहंकार की रुकावट दूर हो जाती है। तब हमारी क्या हालत हो जाती है? हर की भक्ति सदा रंग राता। हम हमेशा के लिए मालिक की भक्ति के रंग में रंगे जाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते हमारा ख्याल उस मालिक की भक्ति में लगा रहता है। हमारा ख्याल और हमारा प्यार या तो दुनिया की ओर होगा या परमात्मा की भक्ति की ओर। शब्द या नाम की कमाई करने से दुनिया का प्यार टूट जाता है और परमात्मा का प्यार जाग उठता है। इसीलिए आप फरमाते हैं कि नाम की कमाई करने से हम परमात्मा की भक्ति के रंग में रंगे जाते हैं। वाह वाह पूरे गुरु की वाणी, पूरे गुरु ते उपजी साच समाणी। शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही हमारा ख्याल विश्व विकारों, शराबों कबाबों, दुनिया के धंधों, बाल बच्चों के मोह, कौमों मजहबों व मुल्कों के झगड़ों में से निकलता है और मालिक की भक्ति की ओर जाता है। इसीलिए गुरु साहिब शब्द या नाम की महिमा करते हुए कहते हैं कि यह वाणी सचखंड से उठती है और हमें साथ लेकर वापस सचखंड में ही समा जाती है। यह वाणी दिन रात हम सबके अंदर धुनकारें दे रही हैं। हम अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर शब्द के साथ जोड़कर वापस उसी जगह पहुंच सकते हैं जहां से शब्द आ रहा है। इस वाणी ने सारी दुनिया की रचना की है। इसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बाणी बज्जी चों जुगी, सच्चो सच सुनाए। यह वाणी सतयुग में भी थी, द्वापर और त्रेता में भी थी और वही वाणी आज भी है। वह वाणी कभी नाश नहीं होगी, कभी फनाह नहीं होगी। यह वाणी उस अविनाशी वाणी की महिमा करती है। इस वाणी को पढ़ने से उस वाणी के साथ ख्याल को जोड़ने के भेद और तरीके का पता चलता है और हमारा शौक पैदा होता है। यह वाणी हमारा साधन और जरिया है, वह वाणी हमारी मंजिल है। इस वाणी को रचे हुए तो 500-600 साल हुए होंगे, लेकिन उस वाणी ने तो सारी दुनिया की रचना की है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि जब तक हमारा ख्याल उस वाणी के साथ नहीं जुड़ता, हम जन्म मरण के दुखों से कभी और किसी हालत में भी छुटकारा नहीं पा सकते। असल में जो हमारा गुरु है वह वाणी है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, वाणी गुरु, गुरु है वाणी। उस वाणी को चाहे शब्द कहकर पुकार करें और चाहे नाम, उस ताकत को कलमा, वांगे आसमानी, इसमें आजम, लोगोस,
चाहे जिस मर्जी लफ्ज़ के द्वारा याद कर लें। अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग लफ्ज़ों के द्वारा उस ताकत की महिमा करने की कोशिश की है। हम महात्माओं के साथ प्यार करते हैं क्योंकि वे हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं। वे उस शब्द या नाम में से आते हैं और दुनिया में आकर शब्द या नाम का होका देते हैं, शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द में ही समा जाते हैं। हम भी उनके प्यार में बंधे हुए वापस जाकर शब्द में समा जाएंगे, क्योंकि जहाँ आदसा तहाँ बादशाह। अगर दुनिया की शक्लों के साथ प्यार है तो बार बार यहीं आकर जन्म लेना पड़ेगा। अगर सतगुरु के साथ प्यार है तो सतगुरु नाम के समुद्र में समा जाते हैं और हम भी उनके प्यार में बंधे हुए वापस जाकर नाम के समुद्र में ही समा जाएंगे। इसीलिए हमारा असली गुरु वह शब्द है, नाम है। गुरु अमरदास जी प्यार के साथ समझाते हैं, एक को अमर एका पतसाही, जुग जुग सिर कार वणाई है। वह परमात्मा एक है, सबका बादशाह है और संत महात्मा उसकी भेजी हुई सरकारें हैं। वे हर युग में आते हैं, मालिक के हुक्म से आते हैं और संसार में आकर मालिक के हुक्म का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर उसी हुक्म में समा जाते हैं। उनका परमात्मा के साथ क्या संबंध है? गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जीव जल तरंग उठ बहुभांति, फिर सललै सल समाइदा। जिस प्रकार लहरें समुद्र में से उठती हैं और कुछ मिनट के बाद वापस समुद्र में ही समा जाती हैं, इसी प्रकार संत भी दुनिया में आकर नाम का प्रचार करते वापस परमात्मा ने ही समा जाते हैं। नाम या शब्द ही हमारा असली गुरु है, लेकिन हम इंसान हैं, इसीलिए हमारा उस्ताद या गुरु केवल इंसान ही हो सकता है। गाय भैंसे की बोली हमें समझ नहीं आती और देवी देवता किसी ने देखे नहीं। जब तक कोई हमारे जैसा होकर हमें ना समझाए, हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं चल सकता है। इसीलिए गुरुमुख सज्जन दुनिया में शब्द या नाम का होका देने के लिए इंसान के जामे में आते हैं। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि संत महात्मा दुनिया में कोई नया मजहब या नई कौम बनाने के लिए नहीं आते। ये तो हम दुनिया के जीव हैं जो उन महात्माओं के जाने के बाद उनकी वाणी और उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों मजहबों की शक्ल दे देते हैं और सारी उम्र एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने में ही बिता देते हैं। जिन महात्माओं का आसरा लेकर आज हम कौम और मजहब बना बैठे हैं, इतने तंगदिल हो बैठे हैं, अगर उन्हीं महात्माओं की वाणी की खोज करके देखें तो हमें पता चलेगा कि महात्मा हमारे ख्याल को कौमों मजहबों के भेदभाव से कहीं ऊपर उठकर ले जाना चाहते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे देह जात न जाए। जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, वहां ना हमारे शरीर को पहुंचना है और ना हमारी जात पात को। यह शरीर तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। यह यहीं मिला है और हमें इसे यहीं पर छोड़ जाना है। उस जगह पर जाकर हमसे कोई यह नहीं पूछेगा कि तुम सिख हो, हिंदू हो या ईसाई हो। वहाँ तो हमारे कर्म देखे जाएंगे। बाबा बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, अमला उत्ते होण नवेड़े, खड़ी रहन गियां जाता। परमात्मा तो केवल हमारे अमल देखेगा। इन जातियों और धर्मों का संबंध केवल शरीर के साथ है। इस शरीर को या तो मिट्टी में दब जाना है या अग्नि के सपुर्द हो जाना है। ना उस परमात्मा की कोई कौम, मजहब या मुल्क है और ना ही हमारी आत्मा की कोई कौम, मजहब या मुल्क है। आत्मा भी उस समुद्र का एक ही कतरा है और वापस जाकर उसी समुद्र में समा जाएगा। कबीर साहिब जी की वाणी है, जाति पांति पूछे न कोई, हरि कहाँ भजै सो हरि का होई। वहाँ पर कोई भी हमारी जाति पाति पर विचार नहीं करेगा। जो चीज़ हमें मालिक की दरगाह में ले जा सकती है, उसे हासिल करने की हम कोशिश ही कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हिंदुओं के तजर्बे के फ़ायदा उठाएं और अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ें।
नाम के साथ जोड़े, ताकि जन्म मरण के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। इसीलिए हमें उन महात्माओं के तजर्बे से फायदा लेना चाहिए। काइया अंदर सब किछ वसै, खंड मंडल पाताला, काइया अंदर जग जीवन दाता, बसै सबना करे परति पाला। गुरु साहिब ने जिस नुक्ते और ख्याल को लेकर शब्द शुरू किया था, उसी पर हमारा ध्यान ले आते हैं। आप फरमाते हैं कि यह हमारा शरीर केवल हाड़ चाम मांस और मज्जा का ही बना हुआ नहीं है, बल्कि इसके अंदर अनगिनत वस्तुएं और अपार भंडार भी हैं। इसी विषय पर गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इस गुफा मह अकुट भंडारा, इस विच वसै हर अलख अपारा। इस शरीर में असंख्य वस्तुएं हैं। केवल खंड मंडल और पाताल ही नहीं, बल्कि जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, वह परमात्मा भी हमारे इस शरीर के अंदर ही है। आप फरमाते हैं, काइया अंदर जग जीवन दाता वसै, कि जिस परमात्मा ने सारे जगत को जीवन दिया है, जो हम सबका दाता है, सबका मालिक है, परमेश्वर है, वह परमात्मा हमारे अंदर वसता है, हमारे अंदर बैठकर सबना करे प्रतिपाला, सबकी संभाल कर रहा है, परवरिश कर रहा है। हम दुनिया के जीव समझते हैं कि अपनी परवरिश हम आप कर रहे हैं, लेकिन जिन महात्माओं की अंदर की आंख खुली हुई है, वे समझाते हैं कि हमसे कहीं अधिक उस परमात्मा को हमारी चिंता है। वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह के अंदर है। गुरु अमरदास जी उपदेश देते हैं, करे अंदर सब बत है, बाहर किछ नहीं। हम बाहर रूहानी दौलत को ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन वह तो हमारे अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बाहर पालै सो किया लह, बथ करे अंदर पाई। भाई, बाहर क्या ढूंढता फिरता है? वह वस्तु तो घर के अंदर है। अगर कोई वस्तु हमारे घर के अंदर खो गई है, तो घर के अंदर ढूंढेंगे, तभी उसे पा सकेंगे। चीज़ तो घर के अंदर है। अगर हम उसे बाहर सड़कों और गलियों में ढूंढना शुरू कर देंगे, तो चाहे जितनी देर ढूंढते रहें, हम उसे कभी नहीं पा सकेंगे। महात्मा बार बार इसे इसी नुक्ते पर लाते हैं कि उस मालिक को अपनी देह के अंदर ढूंढना चाहिए। इस शरीर रूपी प्रयोगशाला के अंदर जाकर हमें परमात्मा की खोज करनी चाहिए। काइया कामण सदा सुहेली, गुरमुख नाम संभाला। अब आप उपदेश देते हैं कि परमात्मा हम सबके अंदर है, वह चोरों ठगों के अंदर भी है और संतों महात्माओं के अंदर भी है। कौन सी काया खूबसूरत है, इन लोगों का इस देह में आने का फायदा है और मकसद पूरा होता है। जिन्होंने गुरमुख नाम संभाला, जो नाम की कमाई में लग जाते हैं, जो परमात्मा को अपने अंदर ढूंढ लेते हैं, परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं, उनका इस देह में आने का मकसद पूरा हो जाता है। परमात्मा तो हम सबके अंदर है, लेकिन हमें उस समय तक इसका कोई फायदा नहीं, जब तक कि हम उसको अंदर जाकर उसके चरणों में जाकर नहीं पहुंच जाते। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, कासट मह जीव है बैसंतर, मथ संजम काढ़ कड़ीजै। अग्नि तो लकड़ी में मौजूद है, लेकिन वह अग्नि हमें दिखाई नहीं देती और ना उसका हमें कोई फायदा उठा सकते हैं। जब युक्ति पूर्वक लकड़ी से लकड़ी को रगड़ना शुरू कर देंगे, तो उसमें से अग्नि पैदा हो जाएगी। तब हम उसे देख भी पाएंगे और उससे फायदा भी उठा सकेंगे। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, राम नाम है जोत सवाई, तत गुरमत काढ़ लईजै। इसी प्रकार वह राम नाम रूपी ज्योति हम सबके अंदर दिन रात जल रही है, लेकिन हम अंदर जाकर उस ज्योति के दर्शन करने की कोशिश नहीं करते। हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, बाहर की चीज़ों की जोत जलाकर उन्हें माथा टेक रहे हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जब तक हम मन की मति को छोड़कर गुरुमुखों की मति पर चलकर
अपने ख्याल को 9 द्वारों में से समेटकर तीसरे तिल में इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन नहीं करते, तब तक हम मुक्ति प्राप्त कैसे कर सकते हैं? इसीलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं कि वह नाम जरूर हमारे अंदर है, लेकिन जब तक हम उस नाम रूपी दौलत को हासिल नहीं करते, हमें उस नाम का कोई फायदा नहीं हो सकता। उनका ही इस देह में बैठना मुबारक है जो सतगुरु के पास जाकर इस नाम रूपी दौलत को अपना बना लेते हैं, उसे संभाल लेते हैं और बादशाह बन जाते हैं तथा दर दर की ठोकरें खाने से बच जाते हैं। हुजूर बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि हमारी हालत उस इंसान जैसी है जिसके घर में करोड़ों रुपयों की दौलत दबी हुई है, लेकिन उसे अपनी इस दौलत का कोई पता नहीं है। वह सड़कों और बाजारों में जाकर कौडियां मांगता फिरता है। जब उसे कोई घर का भेदी मिल जाए, उसे बाहर से वापस घर को ले आए, वह अपने अंदर में खोज शुरू कर देता है तो उस दौलत को पा लेता है। उसे पाकर वह बादशाह बन जाता है, दर बदर की ठोकरों से बच जाता है। यह इंसान का जामा परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति, अपने प्यार के लिए बख्शा है। बाल बच्चे तो हमें हर जन्म में मिलते आए हैं, खाना पीना, ऐशो इशरत हम हर जन्म में करते आए हैं। अगर कोई अनोखी बात है तो पहले नहीं कर सके और अब कर सकते हैं, वह केवल मालिक की भक्ति है, शब्द या नाम की कमाई है। अगर देह में बैठकर शब्द या नाम की कमाई नहीं करेंगे तो हमारा देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसीलिए गुरु साहिब बार बार हमारे ख्याल को उसी बात पर ले जाते हैं कि गुरुमुखों की शरण में जाकर अपने आप को शब्द या नाम के अभ्यास में लगाना चाहिए। काइया अंदर आपै वसै, अलख न लखया जाई। इस शब्द में गुरु साहिब का ज्यादा जोर इसी बात पर है कि जो कुछ हमें मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। जब भी हम परमात्मा से मिलेंगे, अपने शरीर के अंदर ही मिलेंगे। इसीलिए गुरु साहिब बार बार इसी बात पर जोर देते हैं और समझाते हैं कि वह परमात्मा अंदर है। हम दुनिया के जीव उसे बाहर ही आंखों के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम बाहर मुखी होते हुए बैठे हैं और कर्मकांड में फंसे हुए हैं। उस मालिक को कभी हम जंगलों पहाड़ों में जाकर ढूंढते हैं, तो कभी मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में, और कभी उसे ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसका क्या नतीजा होता है कि परमात्मा हमें इन आंखों के द्वारा कभी दिखाई नहीं दे सकता। जो आंख उस परमात्मा को देख सकती है वह हमारे अंदर है। जब हम देह के अंदर ही उस परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं, तब बाहर जिस ओर भी देखते हैं हमें परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। जब तक हम अपने अंदर उसके दर्शन नहीं करते, हमारी बाहर की आंखें उसे नहीं देख सकती। हमें दुनिया की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें हमें परमात्मा नजर नहीं आता। परमात्मा तो जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में व्याप्त है। लेकिन जब तक हमारी अंदर की आंख नहीं खुलती, जब तक परमात्मा हमारे अंदर प्रकट नहीं होता, हम उसे बाहर कभी नहीं देख सकते। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि परमात्मा को अपने शरीर या देह के अंदर देखने की कोशिश करनी चाहिए। मनमुख मुग्ध बूझे नाही, बाहर पालन जाई। अब समझाते हैं कि हम इस दुनिया के जीव मन के पीछे लगकर बाहर मुखी हुए बैठे हैं। हम मुग्ध हैं, मूर्ख हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता। एक तो हम खुद अंधे हैं, दूसरे अंधेरे में फंसे हुए हैं और सिर पर पापों का बोझ लदा हुआ है और यहीं दिन रात ठोकरें खा रहे हैं। असल में हम परमात्मा की भक्ति करते ही नहीं। अगर कहीं भूले भटके परमात्मा की भक्ति का ख्याल भी आता है, तो जहां वह परमात्मा है वहां ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बाहर की चीजों में उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई समाधियों में बंधा बैठा है, तो कोई खड़ाओं से और कोई तीर्थों व मंदिरों से बंधा हुआ है। हम समझते हैं कि शायद तीर्थों पर जाने से, वहां स्नान करने से मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति को हम इतना सस्ता बनाए बैठे हैं।
जो संतों की असली तालीम और उपदेश है कि अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ो, नाम की कमाई करो, उस रास्ते पर चलने की कभी कोशिश ही नहीं करते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन नावै होर पूज न होवी, परम पुली लोकाई। जो मर्जी उपाय कर लो, जब तक शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, कभी मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। मालिक से कभी हमारा मिलाप नहीं हो सकता। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, नाम बिसार चलह अन मार्ग, अंत काल पछुताही। नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस रास्ते पर भी चलने की कोशिश करेंगे, आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा कि यूं ही अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर दिया। जो कुछ भी मिलेगा शब्द या नाम की कमाई से ही मिलेगा। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, बिन शब्द उपाओ न दूजा, काया का छूटे न कूजा। शब्द या नाम के अभ्यास के सिवाय दूसरा कोई साधन ही नहीं है जिस पर चलकर इस देह की कैद से छुटकारा हासिल कर सकें। इसका यह मतलब नहीं कि जब तक पूजा पाठ, दान पुण्य आदि का कोई फल नहीं होता। फल जरूर मिलता है। क्या फल मिलता है? सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल किए बैठे हैं, फिर इसी तरह जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी कैदी के कैदी ही रहते हैं। जब तक देह की कैद से छुटकारा नहीं होता, देह रूपी कलबूत से नहीं बचते, तब तक कैदी बनने से हमें कौन बचा सकता है। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो उनका नतीजा भुगतने के लिए वापस देह में ही कैद होना पड़ता है। किसी को ए क्लास मिल जाती है तो किसी को सी क्लास मिल जाती है। जब तक जेल खाने का दरवाज़ा बंद है, हम कैदी ही बने हुए हैं। गुरु साहिब प्यार के साथ समझाते हैं कि हम सब दुनिया के जीव मन के कहे लगकर, मन के अधीन होकर बाहर मुखी हो गए हैं। पहले तो हम मालिक की भक्ति करते नहीं। अगर भक्ति का थोड़ा बहुत शौक पैदा हो जाता है तो बाहर के पदार्थों के साथ बंधकर बैठ जाते हैं। हमें अपने ख्याल को बाहर से समेटकर अपने अंदर इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखवाए। अब आप उपदेश देते हैं कि अगर हम मन का कहना छोड़कर गुरुमुखों के उपदेश पर चल पड़े, उनके आदेश के अनुसार अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर शब्द या नाम के साथ जोड़ दें, तो हम हमेशा के लिए सुख पा लेंगे। असली सुख कब मिलता है? जब हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलाप कर लेती है। दुनिया के पदार्थों में ना कभी किसी को सुख मिला है और ना कभी मिल सकता है, लेकिन हम दुनिया के जीव हमेशा बाहर की शक्लों और पदार्थों में ही सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी हमारा ख्याल संतान की ओर जाता है। संतान होने पर हम कितनी खुशियां मनाते हैं। मालिक की मौज जब वह वापस बुला लेता है तो वही संतान हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। इसी तरह जब धन दौलत आती है कितनी अच्छी लगती है, लेकिन यह तो पेड़ की छाया के समान है, कभी किसी जगह है तो कभी किसी जगह। जब जाती है अच्छी तरह दुख देकर जाती है। डॉक्टरों की फीसों में निकल जाती है, मुकदमों के खर्चे में निकल जाती है। हम सोचते हैं कि शायद कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत में सुख मिलेगा। हम दुनिया की मान बढ़ाई में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतिहास पढ़कर देखते हैं तो पता चलता है कि जो दुनिया के लोग हमें सिर पर उठाकर जुलूस निकलवाते थे, वे ही 2 दिन बाद जेल खानों में डाल देते हैं। दुनिया के पदार्थों में ना आज तक किसी को सुख मिला है और ना कभी मिल सकता है। ये जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये भी कुछ समय बाद दुखों में बदल जाते हैं। ये दुनिया के पदार्थ आर्जी हैं। इनका सुख और आराम भी आर्जी ही हो सकता है। जब तक हमें वह चीज़ ना मिले जो कभी नाश नहीं होती, फना नहीं होती, और जब तक हमारा मन उसके साथ प्यार न करे, तब तक हमें सुख और शांति किस तरह मिल सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं,
जिन्हीं घर जाता आपना से सुखी भाई। जो सज्जन वापिस अपने घर पहुंच जाते हैं वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। हमारा घर सचखंड है जहां हमारा पति परमात्मा वसता है। अगर आत्मा सुहागिन हो सकती है, मुक्त हो सकती है, तो वापस जाकर अपने असल में समाकर ही हो सकती है। और इसीलिए हमें गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलने की कोशिश करनी होगी। इसका क्या फायदा होगा? सतगुर अलख दिता लखाई। जो परमात्मा हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार शब्द का अभ्यास करने से वह परमात्मा हमें कण कण और पत्ते पत्ते में दिखाई देने लगेगा। काया अंदर रतन पदारथ, पगति परे भंडारा। इस काया अंदर नवखंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हमारी देह के अंदर अपार रूहानी दौलत है, भक्ति के भंडार भरे हुए हैं। जो कुछ भी हमें मिलेगा अपने शरीर के अंदर से ही मिलेगा। हमारे शरीर के अंदर सारी दुनिया की रचना है। आप सोचेंगे कि जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है तो उसे हमारी देह में ये सब रचनाएं कभी मिलती ही नहीं। अगर आप रेडियो को तोड़कर देखें तो उसके अंदर से कभी कोई बोलने वाला तो नहीं निकलता, लेकिन आवाज़ अंदर से ही आती है। इसी प्रकार सब कुछ हमारी देह या शरीर के अंदर है। जब तक हम अंदर जाकर अपने ख्याल को उस केंद्र पर इकट्ठा नहीं करते, हमें ना अंदर कुछ दिखाई देता है और ना ही हम किसी चीज़ को सुन सकते हैं। इस काया अंदर नाम नो निध पाइए, गुर के शब्द विचारा। गुरु साहिब सब कुछ बयान करके फिर शब्द या नाम की ओर आते हैं। यह शब्द या नाम हमें अपनी देह के अंदर ही मिलेगा। यह नाम रूपी दौलत बाहर ना कभी किसी को मिली है और ना कभी मिल सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग उस नाम रूपी दौलत को शरीर के बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं वे तो बेगारियों की तरह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। बेगारी कौन होता है? जो सारा दिन काम करता है, जी तोड़कर मेहनत करता है, खून पसीना भी एक करता है, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस आता है। हम दुनिया के जीव उस रूहानी दौलत को प्राप्त करने के लिए इतने कितने दुख और मुसीबतें उठाते हैं, लेकिन हम भी बेगारियों की तरह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि उस वस्तु को तो परमात्मा ने हमारे शरीर या देह के अंदर रखा है, लेकिन हम शरीर के अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करते। हम उस दौलत को पा कैसे सकते हैं? वह शब्द या नाम कब मिलता है? जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों से इकट्ठा कर लेते हैं। जब तक हम अपने ख्याल को उस केंद्र पर इकट्ठा नहीं करते जहां पर दाता दात दे रहा है, बख्शिशें कर रहा है, वह अमृत बरस रहा है, जब तक हम उस अमृत को पी नहीं सकते। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि चाहे कितनी ही जबरदस्त बारिश क्यों ना हो, अगर बर्तन ही उल्टा पड़ा हुआ हो तो आपके अंदर बारिश की एक भी बूंद नहीं जा सकेगी। अगर बर्तन को सीधा कर देंगे तो वह पहली बारिश में नहीं तो दूसरी बारिश में ज़रूर भरेगा, कभी ना कभी तो ज़रूर भरेगा। हमारा रुख दुनिया की शक्लों और पदार्थों की ओर है। जब हम अपने ख्याल को एकाग्र करके दोनों आँखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे, तब जाकर हमारा हृदय नाम रूपी अमृत से भर सकेगा। हम दुनिया के जीव तो बाहर की चीज़ों को अमृत बनाकर बैठे हैं, लेकिन जिस अमृत के पीने से मुक्ति होती है वह अमृत बाहर कभी नहीं मिलता। अगर बाहर की वस्तुओं को अमृत मानकर उसको पीने से मुक्ति मिल सकती हो तो इससे सस्ता सौदा और क्या ही हो सकता है। लेकिन हमारा ख्याल इस दुनिया के भ्रमों में फंसा हुआ है। वह अमृत दिन रात हमारे अंदर आँखों के पीछे बरस रहा है।
वह अमृत का सरोवर जिसमें जाकर स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं, जहाँ जाकर कौवे नहाकर हंस बनते हैं, जहाँ जाकर हम परमहंस वैरागी बन सकते हैं, वह अमृत का सरोवर परमात्मा ने हम सबके अंदर रखा है। अगर वह अमृत का सरोवर दुनिया के किसी खास हिस्से में हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि परमात्मा ने सारी दुनिया के बाकी जीवों के साथ बड़ी ही नाइंसाफी की है, जो कभी उस अमृत के सरोवर में जाकर नहा नहीं सकते। लेकिन हमारा यह सोचना गलत है। महात्माओं ने तो अंदर के नाम बाहर की चीज़ों को दिए हुए हैं। वह गुरबानी, वह अमृत का सरोवर हम सबके अंदर है, जहाँ जाकर नहाने से हमारे पाप दूर होंगे। इसीलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं कि जब भी आत्मा अमर हो सकेगी, उस अंदर के सरोवर में जाकर स्नान करके ही हो सकेगी। इसीलिए जब तक हम अपने ख्याल को उस स्थान पर नहीं पहुंचाते, हम उस अमृत के सरोवर से फायदा कैसे उठा सकते हैं। काइया अंदर तोल तुलावै, आपे तोलनहारा, इह मन रतन जवाहर माणक, तिसका मोल अफारा। अब गुरु साहिब हमारे मन की ओर आते हैं। यह मन जो हमारे रास्ते में रुकावट बनकर बैठा है, यह कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर या हमारी देह के अंदर है। हमारी आत्मा और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो वह हमारे मन की रुकावट है। यह हमारा मन ही है जो इंद्रियों के भोगों में फंस जाता है, विषय विकारों में, शराबों कबाबों में उलझ जाता है और इन चीज़ों में फंसकर वह हमेशा हमें अपने निशाने, अपनी मंजिल से दूर रखने की कोशिश करता है। यह मन ही है जिसके अधीन होकर भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। किस तरह ये एक दूसरे के गले काटने की स्कीमें या योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं। हमसे यह सब कौन करवाता है? हमारा मन करवाता है। जब तक हमारे रास्ते से मन की रुकावट दूर नहीं होती, तब तक चाहे कोई कितना ही उपाय कर ले, आत्मा कभी निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर समझाया करते थे कि पुराने खंडरों के नीचे कई बार खजाना भी पाया जाता है और जहाँ ऐसा खजाना होता है वहाँ सांप भी उसकी चौकीदारी करता है। जब हम उस खजाने को प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो सांप हमारे सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। जब तक वह सांप पकड़ा नहीं जाता, हम उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार वह परमात्मा हम सबके अंदर बैठा है, लेकिन हमारा मन रूपी सांप उसकी चौकीदारी कर रहा है। जब हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है तो मन क्या करता है? कभी हमें काम में फंसा देता है, कभी क्रोध में फंसा देता है, तो कभी अहंकार में। मतलब यही कि यह हमें रूहानी दौलत से दूर रखने की कोशिश करता है। सांप के लिए हम क्या उपाय करते हैं? हम सपेरे को बुलाते हैं, वह बीन बजाता है। सांप बीन की आवाज़ पर मस्त होकर पकड़ा जाता है और हम दबा हुआ खजाना प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार इस मनरूपी सांप को पकड़ने के लिए उसके काम क्रोध रूपी जहरीले दांतों को निकालने के लिए हमें गुरुमुखों के पास जाना पड़ता है। वे हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं, जिसकी लज्जत इतनी मीठी और पवित्र है कि उसे पाकर मन के अंदर से गंदी गंदी वासनाएं और कामनाएं चली जाती हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकल जाते हैं और उनके स्थान पर शील क्षमा संतोष आदि आ जाते हैं। तब हमारा मन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारा दोस्त बन जाता है और हमें साथ लेकर वापस अपने स्थान ब्रह्म में पहुंच जाता है। गुरु नानक साहिब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि हमारा मन लोहा है। वह नाम जो परमात्मा ने हमारे अंदर रखा है वह पारस है। लोहा पारस को छूकर सोना बन जाता है, लेकिन यह मनरूपी लोहा उस नाम के पारस को कब छूता है? जब हम
जब हम पर गुरुमुखों की दया मेहर हो जाती है, जब तक हमारा मन हमें विषय विकारों, शराबों कबाबों और दुनिया के धंधों में लिए बैठा है, उससे बड़ा कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। जब गुरुमुखों की संगति में आकर शब्द या नाम का अभ्यास करके यह हमें अपने घर की ओर लेकर चलना शुरू कर देता है, तब उससे बढ़कर कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हमें सतगुरु की संगति में आकर इस दुश्मन को दोस्त के रूप में बदलना है। इसीलिए गुरु साहिब बताते हैं कि मन हम सबके अंदर है, लेकिन हमेशा हमें बाहर मुखी बनाए रखता है। मोल कित ही नाम पाइए, नाही नाम पाइए गुरु विचारा। अब गुरु साहिब फिर नाम की महिमा करते हैं। जिस नाम का आप जिक्र करते हैं, उस नाम रूपी दौलत को दुनिया की किसी धन दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया के हीरे जवाहरात उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उस नाम की कीमत बयान नहीं हो सकती। आम तौर पर संत महात्माओं ने नाम को हीरे जवाहरात कहकर बयान किया हुआ है, लेकिन हीरे जवाहरात तो मिट्टी हैं। फिर भी महात्माओं को दुनिया की कीमती से कीमती चीज से उसकी तुलना देकर बयान करना है, लेकिन उसे हीरे जवाहरात कहकर समझाते हैं। लेकिन दुनिया की कोई भी दौलत उस नाम रूपी दौलत की कीमत अदा नहीं कर सकती। वह नाम कब मिलता है? आप फरमाते हैं, नाम पाइए गुरु बिचारा, कि जब मन की संगति छोड़ेंगे और गुरुमुखों की संगति करेंगे, तब कहीं यह दौलत मिलेगी। हमारा मन संगति का असर बहुत जल्दी लेता है। अगर बुरे लोगों के साथ बैठेंगे, कामी क्रोधियों के पास बैठेंगे, तो वैसे ही ख्याल हमारे मन में पैदा हो जाएंगे। मन में शंका और संकल्प पैदा हो जाएंगे। अगर गुरुमुखों के पास बैठेंगे, वे मालिक की भक्ति और नाम की कमाई में लगे हुए हैं। उन्हें देखकर हमारा मन में नाम की कमाई करने का शौक पैदा हो जाएगा। हजूर फरमाया करते थे कि सत्संग भजन की बाढ़ है। जिस प्रकार हम खेत में बीज डालने के बाद बाढ़ बनाते हैं, उसकी कितनी चौकीदारी करते हैं कि कोई हमारी खेती को नुकसान न पहुंचा दे। इसी प्रकार जो सज्जन मालिक की भक्ति और नाम की कमाई करते हैं, वे हमेशा अपने आप को संत महात्माओं की संगति में रखते हैं। वे दुनियादारों की संगति से बचते हैं कि दुनिया की ओर जाकर कहीं उनके मन में मान बढ़ाई न आ जाए। जो कुछ इतनी मेहनत से प्राप्त किया, उसे कहीं खो न बैठे। इसीलिए गुरु साहिब समझाते हैं कि जब मन के अंदर से संकल्प, संदेह और भ्रम निकलते हैं, तब कहीं जाकर वह नाम की कमाई की ओर जाता है। संत महात्माओं का सत्संग इसीलिए होता है कि मन सीधा होकर मालिक की भक्ति की ओर लगा रहे। अगर हम मन को ढीला छोड़ दें, तो यह फिर विषय विकारों, शराबों कबाबों की ओर चल पड़ेगा। इसीलिए महात्माओं ने हमें समझाने के लिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, इतने वेद शास्त्रों की रचना की है, ताकि सुबह पढ़ेंगे, दोपहर को पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, इसी समय तो मन को ठोकर लगेगी। मन को दुनिया की असलियत का पता चलेगा और हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा होगा। इसीलिए गुरु साहिब समझाते हैं कि हमारा मन हमेशा संगति का असर लेगा। अगर हम गुरुमुखों के पास बैठेंगे, तो हमारा ख्याल शब्द या नाम की ओर जाएगा। गुरुमुख होवै सो काया, खोजै होर सब भरम भुलाई। अब गुरु साहिब समझाते हैं कि दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक गुरुमुख सज्जन है और दूसरे मनमुख हैं। एक मोमिन है, दूसरे काफिर हैं। गुरुमुख सज्जन कौन है? गुरुमुख वे हैं जो देह में बैठे हुए भी देह के साथ प्यार नहीं करते, जो देह के अंतर निरंतर वरसते नाम रूपी अमृत को पीने में लीन है। गुरुमुख सज्जन देह में बैठकर दुनिया की मैलों में लिप्त नहीं होते। वे तो मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार में लगे हुए हैं। यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है,
सबकी रचना उस परमात्मा ने की है। गुरुमुख इस रचना में आकर रचना करने वाले की भक्ति में लगे हुए हैं। जो मनमुख लोग हैं वे रचना करने वाले को भूले बैठे हैं और रचना के साथ प्यार किए बैठे हैं। लेकिन दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं। गुरु साहिब गुरुमुखों की महिमा करते हैं। गुरुमुख होवै सो काया खोजै, कि गुरुमुख देह से प्यार नहीं करते। देह के अंदर जो शब्द आ रहा है वे उसे सुनने में लगे हुए हैं, उसके साथ अपने ख्याल को जोड़ने में लगे हुए हैं। बाकी जितने मनमुख लोग हैं वे सब भरम भुलाई, वे शब्द से बिछुड़कर बाहर भ्रमों में फंसे हुए हैं। गुरु साहिब के कहने का यह मतलब है कि गुरुमुख का ख्याल अपने अंदर शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। गुरुमुखों की महिमा करते हुए गुरु अमरदास जी एक स्थान पर फरमाते हैं, गुरुमुख आप पछाणै संतो राम नाम लिव लाई। गुरुमुख राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, यानी उनका ख्याल मन और माया के दायरे से ऊपर चला जाता है। उनकी आत्मा मन के पंजे से छुटकारा हासिल कर लेती है। उनका मन भी पवित्र हो जाता है और वापस अपने ठिकारे पर पहुंच जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरुमुख गावै आप गवावै दर साचै शोभा पाई। बेगुरमुख सज्जन शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से अपने आप को, अपने अहम भाव को गवा देते हैं। हमारे और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट है, कोई पर्दा है, तो वह केवल अपने आप की रुकावट है, अपने अहम का पर्दा है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी समझाते हैं, आप बनाए ता सब किछ पाए। अगर हम अपने अंदर से अपने आप को निकाल दें तो हम अपने अंदर सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। अगर मैं मेरी निकल जाती है, हौमे खत्म हो जाती है, तो तू ही तू, परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। इसीलिए गुरुमुख शब्द या नाम की कमाई करके अपने अंदर से हौमे निकाल देते हैं और परमात्मा से मिलाप करने का गौरव प्राप्त कर लेते हैं। गुरु अर्जुन देव जी गुरुमुख की महिमा करते हुए कहते हैं, त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो गुरुमुख शोभा पायदा। गुरुमुख तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों गुणों से पार हो जाते हैं। उनकी आत्मा निर्मल हो जाती है और वे परमात्मा की दरगाह में जाकर हमेशा के लिए शोभा प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए गुरुमुख सज्जन शब्द या नाम की कमाई में लगे रहते हैं और बाकी मनमुख लोग बाहर मुखी होकर भ्रमों में फंसकर भटकते फिरते हैं। जिसनो दे सोई जिन पावै, होर किया को करे चतुराई। अब गुरु साहिब को संबोधित करते हुए कहते हैं, वे मालिक से कहते हैं कि हे परमात्मा, जो कुछ हो रहा है तेरी दया मेहर और बख्शिश के जरिए हो रहा है। जिन जिन को तू गुरुमुख बनाना चाहता है वे गुरुमुख बन जाते हैं, उनका हिसाब किताब खत्म हो जाता है। वाकई हम सबका हिसाब किताब यही चलता रहता है। जब तक हम पर परमात्मा की दया मेहर व बख्शिश नहीं होती तब तक कभी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर नहीं जाता। हमारे मन में शराबों, कबाबों, विषय विकारों, दुनिया के धंधों के प्रति कभी नफरत पैदा नहीं होती। जब वह मालिक चाहेगा तभी हम उसकी भक्ति कर सकेंगे, उसके साथ प्यार कर सकेंगे। इसका मतलब यह नहीं लेना चाहिए कि मालिक जब चाहेगा अपनी भक्ति करा लेगा। हम देखते हैं कि एक भिखारी हमारे द्वार पर आकर भीख मांगता है, पुकार लगाता है। वह भीख मांगने से पहले हमसे यह तो नहीं पूछता कि अगर मेरी झोली में कुछ डालोगे तो मैं पुकारूं? नहीं, तो अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? उसका काम तो है भीख मांगना, पुकार करना। यह घर वाले के हाथ में है कि जो चाहे उसकी झोली में डाल दे, जब चाहे उसकी झोली भर दे। हम सब दुनिया के जीव उस मालिक के मांगते हैं।
भिखारी हैं, उसके दर के कुत्ते हैं, और यह परमात्मा के हाथ में है कि जब चाहे हम पर दया कर दे, मेहर और बख्शिश कर दे। यह नहीं हो सकता कि हम परमात्मा की भक्ति करें और वह हम पर दया ना करें, लेकिन हम उस परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश ही नहीं करते। अगर उसकी भक्ति करते भी हैं तो दुनिया की शक्लों के लिए करते हैं, दुनिया के पदार्थों के लिए, धन दौलत के लिए करते हैं। उसकी भक्ति उससे मिलने के लिए नहीं करते। अगर हम परमात्मा से केवल परमात्मा को ही मांगते हैं तो कोई वजह नहीं कि वह हम पर दया मेहर न करे, बख्शिश ना करे। हम तो परमात्मा की भक्ति अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए करते हैं। कभी सोचते नहीं कि हमारे अंदर ये इच्छाएं कौन पैदा कर रहा है। यह हमारे अंदर इच्छाएं हमारा मन पैदा कर रहा है, और हम इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किससे करवाना चाहते हैं और किसको कहते हैं? परमात्मा से। हम मन को परमात्मा से भी बड़ा समझे बैठे हैं। महात्मा समझाते हैं कि हमें हमेशा मालिक की मौज में रहना चाहिए, उसके भाने में रहना चाहिए। जिस भी हालत में मालिक रखे उसी हालत में रहकर उसकी भक्ति करनी चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। अगर वह राज देता है तो भी हमें उसी का गुणगान करना चाहिए। अगर दर दर की ठोकरें खानी पड़े तो भी हमें उस मालिक का आसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार जहाज से कौवे को जहाज के सिवाय और कोई ठिकाना नहीं होता, वह चाहे जितनी उड़ानें भर लें उसे वापस जहाज पर ही आना पड़ता है। इसी प्रकार हम जितना मर्जी बाहर दौड़ते फिरें, पर उस मालिक के सिवाय हमारा और कौन सा ठिकाना हो सकता है। इसीलिए गुरु साहिब मालिक को ही मुख्य रखते हैं। उस परमात्मा से हमें जो कुछ भी मिलना है उसकी दया मेहर और बख्शिश से मिलना है। गुरु अमरदास जी एक अन्य स्थान पर भी उपदेश देते हैं, जीवन मरना सब तुझे ताई, जिस बख्शै तिस ते बड़ाई। है परमात्मा, हमारा मरना और जन्म लेना सब तेरे हाथ में है। जिस पर तू बख्शना चाहता है उन्हें तू सच्ची बड़ाई बख्श देता है, यानी उन्हें अपने साथ मिला लेता है। वह परमात्मा हम पर किस प्रकार बख्शिश करता है? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत सबद चित लाए। जब वह मालिक हम पर बख्शिश करता है, दया करता है, तो हमारा सतगुरु से मिलाप हो जाता है। और सतगुरु हमें क्या उपदेश देते हैं? सेवा सुरत सबद चित लाए। वे हमारी सुरत अथवा आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने का भेद दे देते हैं। जब हम सुरत शब्द की कमाई करते हैं तो वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। इसीलिए जो कुछ भी हमें मिलना है उस मालिक की दया मेहर से ही मिलना है। काया अंदर भाव भाव वसै, गुर प्रसादी पाई। जिन जीवों को परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार होता है वे परमात्मा से डरते भी हैं। वे परमात्मा से डरते हुए कोई ऐसी बुरी बात नहीं करते जिसके कारण परमात्मा उनसे नाराज हो जाए। परमात्मा को खुश करने के लिए, उसकी प्रसन्नता हासिल करने के लिए वे उसकी सच्ची भक्ति करते हैं, नाम या शब्द की कमाई करते हैं। गुरु साहिब के कहने का यही मतलब है कि जिनके दिल में प्यार होगा उनके दिल में परमात्मा का डर भी होगा। असल में यह डर नहीं है, बल्कि यह भावना है कि परमात्मा कहीं नाराज ना हो जाए। हम देखते हैं कि संसार में जिन मित्रों या प्रियजनों के साथ हमारा प्रेम होता है उनसे हम डरते भी हैं कि कहीं कोई ऐसी बात ना कर बैठें जिससे उनकी नाराज़गी हासिल करनी पड़े। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम वही बातें करते हैं जो उन्हें भाती हैं। इसी प्रकार गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि जिनके अंदर परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार है, परमात्मा के लिए विरह और तड़प है, वे परमात्मा से डरते भी हैं। वह शौक और डर कब पैदा होता है? जब हम गुरुमुखों की संगति करते हैं,
संत महात्माओं की संगति करते हैं। उनकी संगति में जाकर हमें अपने असल का पता चलता है। हमारे मन में घर जाने का शौक और प्यार पैदा होता है। हमारा मन मालिक की भक्ति की ओर जाता है और हमारा ख्याल शराबों, कबाबों, विश्व विकारों और दुनिया के धंधों में से निकलता है। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा, सच्चा अपना खेल रचाया आवा गौण पासारा। अब सब कुछ कहकर फरमाते हैं कि हमारी देह भी आवागमन या जन्म मरण का हिस्सा है। यह सब परमात्मा का खेल है। जो सज्जन यहाँ आकर शब्द या नाम की कमाई करते हैं, उनका 84 से छुटकारा हो जाता है। बाकी सबका यहीं पर हिसाब किताब चलता रहता है। पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा। आप फरमाते हैं कि इस बात की समझ हमें गुरुमुखों की संगति और सोहबत से ही प्राप्त होती है। यह जो कुछ नजर आता है, यह परमात्मा का खेल है। यह भी हमें सतगुरु की संगति से ही पता चलता है। जो सज्जन यहाँ आकर शब्द या नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ लेते हैं, उनका हमेशा के लिए इस भव सागर से छुटकारा हो जाता है। वे जन्म मरण और जन्म के दुखों से बच जाते हैं। सा काया जो सतगुर सेवै, सच्चा आप सवारी। फिर फरमाते हैं कि परमात्मा हम सबकी देह या शरीर में है, लेकिन जो लोग इस देह में बैठकर सतगुरु के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई करते हैं, उन्हीं पर परमात्मा दया मेहर और बख्शिश करता है। उन पर दया मेहर करके उन्हें अपने साथ मिला लेता है। बिन नावै दर ढोई नाही, ताजम करे खुआरी। अब इस पूरे शब्द के सार को आप इस कड़ी में बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि अगर इस शरीर में आकर नाम या शब्द का अभ्यास नहीं करेंगे, जो मर्जी उपाय कर लें, जो मर्जी साधन कर लें, हमारा यमदूतों से, धर्मराज से कभी छुटकारा नहीं हो सकेगा। मौत के बाद धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारे कर्मों, हमारी कामनाओं और तृष्णाओं के मुताबिक जहाँ भी धर्मराज मुनासिब समझता है, वहीं हमें जन्म लेना पड़ता है। एक देह से हमारा छुटकारा नहीं होता कि दूसरी देह रूपी कलबूत हमारे लिए पहले ही तैयार खड़ा कर दिया होता है। उसमें पीछे जाते हैं, मौत पहले ही आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है। जन्म और मरण के दुखों में हमेशा फंसे ही रहते हैं। अगर यमदूतों से बचना है तो गुरु साहिब कहते हैं कि नाम की कमाई करनी चाहिए, शब्द का अभ्यास करना चाहिए। नाम की कमाई करने वालों के नज़दीक ना तो यमदूत आते हैं और ना ही धर्मराज आ सकता है, बल्कि स्वयं सतगुरु आते हैं और हमें लेकर सीधे सचखंड लेकर चले जाते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए गुरु साहिब प्यार के साथ समझाते हैं कि जो कुछ भी हमें मिलेगा, वह केवल शब्द या नाम के अभ्यास के द्वारा ही मिलेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन सबदै अंतर अनेरा, ना बसत लहै न चूकै फेरा। शब्द या नाम की कमाई को छोड़कर जो मर्जी साधन कर लो, ना तो अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, ना परमात्मा से मिलाप होगा और ना ही 84 से छुटकारा होगा। नानक सच बड़याई पाए, जिसनो हर कृपा धारी। लेकिन यह शब्द या नाम की दौलत किन्हें मिलती है? जिन पर हर कृपा धारी, जिन पर परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश हो जाती है। सब कुछ कहकर गुरु साहिब फिर परमात्मा को मुख्य रखते हैं कि जो कुछ भी हमें मिलेगा, परमात्मा की दया मेहर के द्वारा ही मिलेगा। अगर मुक्ति का कोई साधन है तो वह शब्द या नाम का अभ्यास है। नाम के अभ्यास का तरीका हमें केवल सतगुरु से प्राप्त हो सकता है और सच्चे सतगुरु से हमारा मिलाप तभी हो सकता है
जब उस परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश हो। इसीलिए हमें भी चाहिए कि गुरु साहिब के उपदेश से फ़ायदा उठाकर नाम की कमाई करें, अपने अंदर जाकर नाम या शब्द से जुड़ें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।